वाराणसी में गंगा तट पर भागवत ज्ञान यज्ञ में उमड़ा आस्था का सैलाब। वाराणसी के सामने घाट स्थित प्रांगण में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य आयोजन जारी। कथावाचक डॉक्टर श्री चंद्रकांत चतुर्वेदी के मुखारबिंद से रसपूर्ण कथा श्रवण। मोक्षदायिनी मां गंगा के सानिध्य में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य आयोजक संत श्री जंगी बाबा की प्रेरणा से यह पावन यज्ञ संपन्न हो रहा है। आचार्य पंडित सिद्धार्थ पांडेय द्वारा 500 साल पुराने पवित्र शंख से मंगल उद्घोष। यही शंख काशी विश्वनाथ कॉरिडोर व राम मंदिर निर्माण के उद्घोष में भी उपयोग किया गया था। श्रद्धालुओं ने दिव्य ध्वनि से पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। आयोजन में भक्तों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में नागेश सिंह एडवोकेट, संजय चौबे, मंटू सिंह, मंगल पांड्य, दिव्यार्थ मंगल पांड्य, यशु व मिलिंद राय उपस्थित रहे। काशी में चल रहा ये ज्ञान यज्ञ भक्तों के लिए बना दिव्य आध्यात्मिक महाकुंभ। मेरा नाम जंग बहादुर पांडे जंगी बाबा है। मैं कृष्णा नगर 7 नंबर गली में मैं राम भवन है हमारा। मैं भगवान का मैं 24 घंटा मैं ध्यान में रहता हूँ एकदम। अभी आकर आप देखिएगा तो उसी में पड़े रहते हैं। मैं घाट पर आया तो लोगों ने बोले कि कुछ यहाँ कार्यक्रम कराइए, तो हम सोचे कि एकदम अवश्य होगा भाई, जरूर करवाएंगे। हम इसके बाद ये हमारे कल गुरु जी चतुर्वेदी जी एक BSU से रिटायर है गुरु जी। हम गुरु जी से मुलाकात करें 80 पर मकान है, इनका भी आश्रम है। वहाँ कहे कि गुरु जी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हमको घाट पर कथा करवाना है। तो बोले कि भाई पैसा का क्या बात है, जब आपका विचार है भावना है तो एकदम मस्त कहेंगे कथा। तो कहे गुरु जी कीजिए, तो इसका दिन बारी रख दीजिए कि कब होगा। तो बोले कि मुहूर्त देखे अपने पतरा से बोले कि 14 नवंबर से कथा, 13 नवंबर जलभरी था, 14 नवंबर से कथा। तो मैं यही क्या मैं महाराज जी कितना मातम में होता है घाट किनारे इस प्रकार की दिव्य भागवत कथा का श्रवण करने से, कितना पुण्यदायी होता है। पुण्य तो माँ गंगा का सब दर्शन करता है, सब आता है तो सबका समझ में आता है कि मैं गंगा स्नान करता हूँ। मैं आता हूँ शाम सवेरे, मैं गंगा में कार्तिक में मैं स्नान करता हूँ। पूरा भोर में उठकर 3 बजे भोर से उठकर मैं लोग स्नान करता है इसी में आकर। तब पूर्व को सबको ज्ञान है तभी तो गंगा स्नान करने गंगा तट पर लोग आते हैं। कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगी कथा? कब ये तो आज क्या तारीख है? 14 से प्रारंभ हुआ। 14 से हुआ तो 20 तक कथा चलेगा। हाँ, आज चतुर्थ दिवस है। भक्तों को कहना चाहेंगे भक्तों से कहना चाहेंगे, समाज को बताना चाहेंगे आप? समाज तो मैंने कहा हम बताएंगे, सब भगवान के प्रति यहाँ बहुत श्रद्धालु है, उसको बताना नहीं है। लोग बहुत कथा यहाँ पर हो रहा है, अगला कथा हो रहा है कि लोग वहाँ कथा, यहाँ कथा, वहाँ कथा। कथा सुनते सुनते ही लोग बहुत बड़ा ये हो गए। बाकी जो भक्त है वो समझ जाएगा कि कौन कथा कैसा होता है, कौन कथा कैसा अपना समझदारी दिखाते हैं, अपना गुणगान न होने खातिर कहते हैं कि क्या करते हैं। खुद ये लोग सब कुछ जानता है, हमको बताना नहीं है कि कथा क्या कहलाता है। कथा पूजा है कि भगवान ने ज्ञान दे। गुरु जी, सनातन और हिंदू की बहुत बात हो रही है, तो सनातन पुराना है कि हिंदू पुराना है, दोनों में अंतर क्या है? क्या थी? सनातन पुराना है कि हिंदू? हाथों विजयते तराम। मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे, पंडित सिद्धार्थ पांडे। मैं श्री गुरु शिखर वेद विद्यालय से वैदिक अध्ययन किया है, माध्यमिक शाखा, और 2015 के पश्चात हिमाचल प्रदेश से काशी में आया। मुमुक्षु भवन संपूर्णानंद से मैंने आचार्य किया है। कथा का सारांश है कि कार्तिक मास में माताएं और बहनें स्नान करती हैं गंगा तट पर कार्तिक मास में। तो कार्तिक के मास के बाद जो तीर्थोदक से स्नान तीर्थ और स्नान करने का जो महत्व है, उसके बाद कथा के बहुत महत्व है। जो पितृपक्ष में पितर इत्यादि का यहाँ कार्य काशी में होता ही है, परंपरागत है। तो उस परंपरागत को देखते हुए ये सामने घाट क्षेत्र में हम लोग का निवास है। हमारे पूज्य गुरुदेव जंगी बाबा जो है यहाँ के
निवास के मतलब संत है। तो इनके माध्यम से अतिशय प्रयास था कि गंगा तट पे यहाँ कथा कभी हुआ नहीं है, इधर विद्यालय है। यहाँ भी बात की हम लोगों ने कि हम लोग को कैसे करना है, तो वो बोले कि 3 बजे 2 बजे के बाद आप साउंड बजा सकते हैं, और जज का बंगला है यहाँ पर। और हमारे क्षेत्र के जनमानस जो है पहली बार गंगा तट पर कथा हो रहा है। हाँ, इस तट पर कथा होने का उद्देश्य यही था कि हमारे क्षेत्र के जितने समाज के लोग हैं वो कथा श्रवण करें और इस कथा से प्रेरणा जो प्राप्त हो रही है उसको अपने जीवन में ढाले। महाराज जी, ये जो आप शंखनाद कर रहे थे, बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक जी, ये हमारा 500 साल पुराना शंख है। ये कहा गया है श्रीमद् भगवत गीता में जो है इस शंख का विषय आया है, भीमकर पंचजन्य ऋषि को सो भीमकर्मा वृकोदरः। तो भीमकर्मा वृकोदरः का अर्थ है कि उनको हाथी के स्वरूप का पसंद था, हाथी के स्वरूप का। तो ये शंख उनके मतलब वो उस प्रजाति का शंख है, इसका नाम है पौंड्रक। और इस पौंड्रक का इतिहास बहुत ही अति समय का है। तो उस प्रजाति का शंख मेरे पास हमारे पूर्वजों के द्वारा, पिता के द्वारा निर्मित हुआ, जिसमें काशी कॉरिडोर में भी हमने शंखनाद किया था। फिर उसके बाद हमने अयोध्या मंदिर, राम मंदिर 22 तारीख को भी लेकर गया था मैं, वहाँ शंखनाद किया और पेपर में भी पत्रकारों के द्वारा आया, निशांत जी, आशुतोष जी। और क्या कहेंगे? काशी जनता के लिए यही कहेंगे कि काश्याम ही काशी। काशी जो है अद्भुत नगरी है, यहाँ के जनमानस जो है अति प्रिय है हमारे। तो मैं काशी में रहकर पांडित्य कर्म कर रहा हूँ, कथा कर रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि सबको संस्कृत से जुड़ो, सनातन धर्म हिंदू धर्म को समझाओ। ये संस्कृति प्रत्येक समय हमारे